यहाँ पे आप देखेंगे तो ये होंडा है और यहाँ पे हीरो है। 2010 में हमारी बाइक हीरो और होंडा अलग अलग हुआ था और यहाँ पे हम 2024 अभी जून का महीना है और इसे हमने यहाँ पे होंडा और हीरो एक साथ कर दिया। एक बार बाइक स्टार्ट करो, मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, चेक इंजन लाइट आया है ना, किक लगाया और बाइक हमारी स्टार्ट होगी। ये इसका टंकी फ्यूल टैंक यहाँ पे है, इसका फ्यूल पंप ख़राब हो गया। परफेक्ट है। ये टंकी यहाँ से आउट करो। तो ये सिस्टम है इस बाइक के अंदर। वापस से हम एक बार और किक लगाएंगे। परफेक्ट, बाइक स्टार्ट। होंडा हीरो। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे हमने होंडा बाइक का जो फ्यूल पंप है उसे डीलक्स बाइक के अंदर यहाँ पे फिटिंग करके और ये बाइक को स्टार्ट कर दिया। तो इससे अगर बाई दफ़ा ये टेक्नोलॉजी इस बाइक के अंदर आए, कहना चाहिए डीलक्स HF डीलक्स के अंदर आए, तो आपका एक यूज़र का और एक मैकेनिक का काफ़ी फ़ायदा होता। कहने का मेरा ये है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होता। देखो, काफ़ी ऐसा मैकेनिक होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार किसी भी बाइक के अंदर हम काम करते हैं तो उसका जो काम है वो काफ़ी दिन चले, साल 2 साल चले, उसका लाइफ ज़्यादा मिले, ये सोचते हैं। और जो कस्टमर यूज़र हैं वो भी ये सोचते हैं कि यार हमने बाइक के अंदर कोई काम कराया, फ्यूल पंप डलाया, इंजेक्टर डलाया, तो उसका जो लाइफ है हमें ज़्यादा मिले, ये हर कोई सोचता है और एक मैकेनिक को भी ये लगता है। लेकिन आपने देखा होगा जिस बाइक के अंदर सिंगल फेस का फ्यूल पंप आता है, चाहे वो KTM या RC 200 या फिर NS 200 के अंदर भी अगर थ्रोटल बॉडी बाइक है उसके अंदर फ्यूल पंप आता है, तो आपने देखा होगा कि उसका फ्यूल पंप बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जैसे RS 200 है सबसे ज़्यादा फ्यूल पंप, और KTM की जो बाइक हैं उसके अंदर, उनके अंदर क्या होता है, इस तरीके से फ्यूल पंप आता है। ये इस डीलक्स बाइक का फ्यूल पंप है, HF डीलक्स बाइक का। इस फ्यूल पंप के अंदर जो मैकेनिज़्म होता है उसे मैं आपको एक अलग तरीके से मैं समझाता हूँ यहाँ पे, तो आप उसे ईजी समझेंगे। देखो, ये होता है 3 फेस का फ्यूल पंप। इसका लाइफ सबसे ज़्यादा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा इस फ्यूल पंप के अंदर जो मैकेनिज़्म है वो होता क्या है, जो मैग्नेट होता है वो हमारा घूमता है और जो बॉन्डिंग होता है यानी कि जो कॉइल होता है वो स्टॉप होके रहता है। तो इसके अंदर कोई घिसने वाला कोई पार्ट्स नहीं होता, यानी कि घिसने रगड़ने वाला कोई पार्ट्स इसके अंदर लगाया नहीं जाता, क्योंकि मैग्नेट हमारा घूम रहा है तो उसके अंदर कोई ख़राब होने वाला कोई पार्ट्स नहीं होता। इसलिए इसका जो लाइफ है वो ज़्यादा होता है। और हमने भी यही किया है इसके अंदर। यहाँ पे BLDC फ्यूल पंप यहाँ पे लगा दिया 3 फेस का। यहाँ पे देखो ये वायरिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ऐसे इस तरीके से वायरिंग किया है, इसका ओरिजिनल जो वायरिंग है। आते हैं हम यहाँ पे जो सिंगल फेस का फ्यूल पंप होता है। तो ये सिंगल फेस का जो फ्यूल पंप है इसके अंदर होता क्या है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जो बॉन्डिंग होता है वो घूमता है और जो मैग्नेट होता है वो स्टॉप होके रहता है। जब हम बॉन्डिंग को घुमाना है हमें, तो क्या करना है हमें, क्या यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक तो ब्लेड देती है या तो कार्बन देती है, और वो ब्लेड और या कार्बन है वो कुछ टाइम बाद घिस कर जो है ख़राब हो जाता है, जिससे ये फ्यूल पंप बहुत जल्दी ख़राब होता है। चाहे आपका कोई सा भी बाइक हो, 3 लाख का बाइक भी है, उसके अंदर अगर 2 फेस का फ्यूल पंप है तो उसका फ्यूल पंप सबसे पहले ख़राब होगा। तो ये तरीका है। अगर ये टेक्नोलॉजी अगर इस बाइक के अंदर आ जाए तो जो HF डीलक्स बाइक है जो मार्केट बनाई हुई थी वो काफ़ी सेल होता और बिकता। तो ये जुगाड़ है, यहाँ पे इसे फिटिंग किया जा सकता था और इसका जो फ्यूल पंप है जो बार बार ख़राब होता है वो चेंज हो जाता है। दूसरा जो फ़ायदा है हमें ये 3 फेस फ्यूल पंप लगाने पर, काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, थ्रोटल बॉडी हटाकर कार्बोरेटर अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करा रहे हैं या फिर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वो कार्बोरेटर फिटिंग कर देना कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है कि आपने अपनी बाइक के अंदर कार्बोरेटर फिटिंग कर लिया। लेकिन अब आप गांव खेड़े पे रहते हैं, आपकी बाइक आउट एरिया पे चलती है, कोई ट्रैफिक पुलिस ना कोई ऐसा रोक टोक नहीं है जहाँ पे आपका बाइक का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप
कोई पुलिस वाला देख नहीं रहा है तो उस टाइम तो सही है। लेकिन आप सिटी के हैं, मुंबई दिल्ली के हैं, आप और भी सिटी है उधर की आपकी बाइक है, और वहाँ पे अगर आपकी बाइक हफ्ते में 2 बार कागजात उसका पेपर चेक होता है, तो उस टाइम पे अगर आपकी बाइक के अंदर कार्बोरेटर डला हुआ है तो आप वहाँ पे आपको चालान भरना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो पीयूसी है वो BS6 के नॉर्म के हिसाब से पीयूसी भी नहीं होगा। आप भले आप उसे कहना चाहिए रिश्वत देकर आप पीयूसी है उसका बना लें, वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई जब तक आपकी बाइक के अंदर थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर नहीं होगा तब तक आपका जो पीयूसी है, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वो नहीं बनेगा। तो ये फ़ायदा है इस तरीके से। और आप ये फ्यूल पंप जैसे आपका हीरो का स्ट्रीम है CBZ और आपका ये ZMR करिश्मा है, उसके अंदर फ्यूल पंप ज़्यादा ख़राब होता है और उसका फ्यूल पंप 13 से 14 हज़ार रुपये का फ्यूल पंप आता है, तो आप उसके अंदर ये 3 फेज़ का फ्यूल पंप फिटिंग कर सकते हैं ना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। एक बार मैं और आपको स्टार्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। चेक इंजन लाइट ऑन है, मारो किक लगाओ मोनू। विदाउट सेल्फ बाइक है, कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है।